बहुत पुरानी बात है। एक गांव था धर्मपुर। लोगों का कहना था उस गांव में पूर्णिमा की रात नदी किनारे किसी औरत की आत्मा भटकती है। तो चले दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नदी किनारे किसी एक नारी की रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जो कह रही है, वो क्यों नहीं आया। मैं इंतजार करती रही। पूर्णिमा की रात नदी के किनारे एक आत्मा भटकती है, जो अपने प्रेमी का इंतजार करती है। राजन एक शहरी फोटोग्राफर और यूट्यूबर। वह डरावनी कहानियों की सच्चाई को कैमरे में कैद करने का शौकीन है। राजन को इंटरनेट पर धर्मपुर की आत्मा की कहानी मिलती है। वह गांव जाने का फैसला करता है, अपने दोस्त विनय को भी साथ लेता है। दोनों धर्मपुर गांव पहुंचते हैं। वहां के बुजुर्ग दीनानाथ उन्हें चेतावनी देते हैं, पूर्णिमा की रात उस नदी के पास मत जाना बेटा, वहां मौत का साया है। राजन इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर देता है। विनय थोड़ा घबराया हुआ है, लेकिन साथ चलता है। पहली रात वे नदी के पास रुकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। अगली सुबह उन्हें गांव में एक पुरानी औरत मिलती है, जो कहती है वो अब भी वही है, अपनी चुनरी लिए उसी जगह। गांव में एक पुराना मंदिर, जहां आत्मा के अंतिम दर्शन हुए थे। डरावनी रात शुरू होती है। पूर्णिमा की रात आती है। राजन और विनय कैमरे, माइक और डिवाइसेस के साथ नदी किनारे पहुंचते हैं। कैमरे में कुछ दिखता नहीं, लेकिन माइक्रोफोन में लोरी जैसी धुन रिकॉर्ड होती है। फिर कैमरे में दिखती है एक लाल चुनरी हवा में लहराते हुए। अचानक विनय को कोई दिखाई देता है, जो राजन को छू रहा है, पर कैमरे में नहीं दिख रहा। औरत की आत्मा प्रकट होती है, लंबे बाल, सफेद साड़ी, जलती आंखें। वह रोते हुए कहती है, मुझे धोखा दिया, मैं अभी भी उसका इंतजार कर रही हूं। विनय डर के मारे बेहोश हो जाता है। राजन आत्मा से सवाल करता है, और आत्मा अपने जीवन की त्रासदी सुनाती है। उसने वादा किया था, लेकिन मुझे डुबो दिया। मैं अब वादा निभाने वालों को खोजती हूं। आत्मा राजन को नदी में खींचने की कोशिश करती है। राजन चिल्लाता है, विनय होश में आता है और मंत्र पढ़कर आत्मा को रोकने की कोशिश करता है। अचानक आत्मा चीखती है और नदी में गायब हो जाती है। कैमरा टूट जाता है। दोनों किसी तरह भागते हैं। गांव में अगली सुबह विनय बच गया, लेकिन राजन नहीं मिला। कैमरे का एकमात्र फुटेज बचा है। उसमें लाल चुनरी और आत्मा की हंसी रिकॉर्ड है। कुछ वादे मौत से भी नहीं टूटते, और कुछ आत्माएं कभी मुक्ति नहीं पाती। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूले। धन्यवाद।